हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्रेयश और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिम्फनी लिमिटेड के बारे में और क्यों मुझे लगता है कि नाउ इज़ द टाइम कि यहाँ से ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। बट डिस्क्लेमर आप सभी के लिए, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूँ। तो अगर लेट्स से मैंने स्टॉप लॉस कोई सेट किया है, वो उसके नीचे चला जाएगा तो मैं ऑलरेडी निकल जाता हूँ। तो अगर आप बाय एनी चांस, मैं चाहता नहीं कि आप ऐसा करें, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से सिर्फ लर्निंग ले, सीखें कि मैं क्यों कोई ट्रेड ले रहा हूँ या मैं किस बेसिस पे, किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ले रहा हूँ। तो आप बस वो सीखिए। बट अगर आपको वो चीज़ सही लगती है अपने साइड से भी, एंड अगर आप ट्रेड ले रहे हैं अपनी रिसर्च करने के बाद, देन मेक श्योर कि मैं जो स्टॉप लॉसेस फॉलो कर रहा हूँ, जो टारगेट्स लेट्स से मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप भी टारगेट्स तो चलिए आपके ऊपर है, बट स्टॉप लॉस आप प्लीज़ फॉलो करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी लॉस हो एंड उसका कारण मैं बनूँ। तो वो मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो आप अपना, आपका कैपिटल है, आपका रिस्क एपेटाइट है, आप अपने हिसाब से ही ट्रेड लीजिएगा। बट मेरे तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ और एक पैटर्न है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हम सब। तो ये रही मेरी स्क्रीन, ये है सिम्फनी लिमिटेड का चार्ट, आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी ये स्टॉक बहुत डाउन है। मैं जनरली मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, बट ये स्टॉक मेरे सिस्टम के खिलाफ है, मोमेंटम ट्रेडिंग वाले सिस्टम के खिलाफ है। बट बात वही आ जाती है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी नहीं होती है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती है। तो ये मेरे हिसाब से रिवर्सल स्ट्रैटेजी का कैंडिडेट बन सकता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है इसका लॉन्ग टर्म एक पैटर्न। आप, अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे ले चलूँ तो थोड़ा और क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए, तो 2014 के आसपास, 2014 में इस स्टॉक ने, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, 2014 में इस स्टॉक ने ये वाला लेवल ब्रीच किया था। दिस वाज द 815 लेवल, 815 वाला लेवल था ये। इसको ब्रीच किया था। फिर इसने टॉप बनाया था अराउंड 1600 के आसपास। फिर ये वापस इस लेवल तक गिरा। उसके बाद इसने एक और हाई बनाया था 2100 के आसपास। फिर ये वापस 815 तक करेक्ट किया था। एक बहुत ही बड़ी रैली थी जो बहुत नीचे से स्टार्ट हुई थी। फिर वापस 815 के लेवल पे ब्रीच किया एक बार और। यहाँ 815 के लेवल पे 2020 में आया, तो 20 में आया, 18 में आया। उसके बाद इस लेवल को इसने 2022 में भी ब्रीच मतलब वहाँ तक पहुँचा है। बार बार उस लेवल से सपोर्ट ले रहा है ये स्टॉक। 24 में लास्ट इसने एक सपोर्ट लिया था एंड फाइनली दिस इज जनवरी 26, यहाँ पे इस स्टॉक ने वापस उसी सेम लेवल पे आके एक सपोर्ट लिया है। अब देखने वाली बात ये है कि ये स्टॉक जो है पिछले काफ़ी सालों से, 6 7 8 साल से एक सेम लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है और वहाँ से वापस रिवर्स कर रहा है। ठीक है, एंड टाइम, अगर आप उसका मंथ देखेंगे तो कौन से मंथ में, अराउंड यहाँ पे इसने जो लो अपना बनाया था 815 का, दैट वाज इन अक्टूबर। ये जो रेंज इसकी बनी थी, दिस वाज इन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। तो ये पूरा 2020 वाला जो पूरा साल था, ये पूरा ऑलमोस्ट इसी लेवल पे चला गया। एंड फिर 2022 में ये लेवल पहुंचा नवंबर 2022 में, जुलाई 22 से नवंबर 2022 के बीच में। 24 में मार्च में आया है एंड 26 जो है वो अभी दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स अपने इन लेवल्स के पास आ चुका है और यहाँ से हमेशा एक अपवर्ड मूवमेंट देता है। इसकी मिनिमम अपवर्ड मूवमेंट जो है वो ये वाली रही है। मिनिमम अपवर्ड मूवमेंट अराउंड 1200 के आसपास तक गई है मिनिमम। मैक्सिमम इसकी गई है टिल ये वाला लेवल। चलिए, मैं उतना ऊपर भी नहीं जाता, मैं इसी को मार्क करता हूँ। 2100 के आसपास मैक्सिमम अपवर्ड मूवमेंट गई है। अब वाई आई एम थिंकिंग कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा इसके आगे, बिकॉज एक तो पहली बात, हिस्टोरिकल डेटा जो है इसका यही दिखाता है। दूसरी बात है कि अगर मैं इसके फंडामेंटल्स पे आ जाऊँ, मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। ऑल्दो फंडामेंटल्स इज नॉट दी ओनली वे टू सी कि हाँ यार ये स्टॉक, ओ आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक बार मैं साइन इन कर लूँ। यस, तो फंडामेंटल्स इसके कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। मैं इसको प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे ले रहा हूँ।
बट अभी रीसेंट अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर क्वार्टर जो है सितंबर क्वार्टर से बेटर आया है, ऑल्दो लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से अच्छा नहीं है, बट जो नेट प्रॉफिट है इसकी वो लास्ट ईयर के दिसंबर वाले प्रॉफिट से बेटर है एंड अपने प्रीवियस क्वार्टर से भी बेटर है। अगर मैं बात करूँ एनुअल की, तो एनुअली नेट प्रॉफिट इसका हाईएस्ट एवर आया है, ऑल्दो 2026 का प्रॉफिट जो है वो हो सकता है उतना अच्छा ना आए। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग की बात करूं तो एफ कम हुए हैं। एफ कौन से स्टॉक से कम नहीं हुए हैं, ठीक है, तो एफ तो हर स्टॉक से कम हुए हैं, यहाँ पे एफ भी कम हुए हैं। डी ने बहुत ही माइन्यूटली अपना पोजिशन रिड्यूस किया है, तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग टू वरी। फंडामेंटल्स में इसका बहुत अगर मैं प्रायोरिटाइज ना करूं तो टेक्निकल के बेसिस में यहाँ पे एक छोटा सा डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बन रहा था जिसको ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं वापस डेली में आ जाता हूँ, लेट मी रिमूव दिस। तो अगर मैं वापस डेली चार्ट पे आके अभी इसका जो साइन है वो देखूं, तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन था ब्लैक कलर का जिसको ये ब्रीच कर चुका है। आई वॉज वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, ऊपर जाके ये 960 का जो लेवल आप देख पा रहे हैं ये इसका बहुत ही मेजर बेस क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ये 960 ब्रेक करता है इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से, एंड वापस जो ये पहले का ट्रेंड अपना फॉलो कर रहा था उसको फॉलो कर सकता है। अब ये कब करेगा ये मुझे नहीं पता, बट अगर ये ब्लैक लाइन इसने ब्रेक कर दी है आज और वापस अभी आज फिलहाल एक रेड कैंडल बन रहा है, इतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं आई है ऊपर जाने के लिए, बट हाँ बहुत मेजर मेजर रेड कैंडल्स नहीं बन रहे हैं अब, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड। मैंने कुछ पोजीशंस ऐड की थी यहाँ पे, कुछ पोजीशंस मतलब आपको अगर मैं एक आइडिया दूँ तो लेट्स से 1000 रुपीज़ है मेरे पास टोटल अमाउंट, 1000 में से 100 रुपीज़ लेट्स से मैंने सिम्फनी के लिए रखे हैं, 10% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो, तो 10% लेट्स से मैंने सिम्फनी के रखे, तो उस 100 रुपीज़ से भी मैंने 100 रुपीज़ में भी मैंने 20 रुपीज़ सिर्फ अभी पुट किया है इसमें। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कन्फर्मेशन कि जैसे ही ये अपना बेस ब्रेक करता है और इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है तब मैं बाकी के 50-60 करके धीरे धीरे इसको एवरेज अप करूँगा, एवरेज डाउन नहीं करूँगा, एंड एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करूँगा एट दिस पॉइंट। ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस फॉलो कर रहा हूँ। मैं वक्त से पहले स्टॉप आउट नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर ये एकदम कंफर्म्ड नीचे इसके जाएगा तो ही मैं इसको सेल करूँगा, अदरवाइज आई कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड इट। मैं पूरा पैसा एक बार में क्यों नहीं लगा रहा, बिकॉज देर आर मल्टीपल स्टॉक्स इन दी स्टॉक मार्केट, हो सकता है किसी और स्टॉक में अपॉर्चुनिटी हो, तो उसके लिए भी पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो एक बार में ही तुरंत पैसे लगा देना पूरा एक स्टॉक में, वो आई डोंट थिंक सो, मेरे हिसाब से वो कोई स्मार्ट मूव नहीं है। आपको स्लोली स्लोली करके ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ यार जो मैंने स्टॉक खरीदा है इट इज़ इन मूवमेंट, इसमें और ऐड किया जा सकता है। और याद रखिएगा कोई भी स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग है, उसके प्राइस में स्ट्रेंथ है, तो वो सिर्फ 1-2 दिन नहीं बढ़ेगा, वो मल्टीपल मंथ्स बढ़ेगा। और अगर वो मल्टीपल मंथ्स बढ़ेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, ऑब्वियसली थोड़ा मोड़ा डाउनफॉल आने के बाद ही बढ़ेगा, तो उसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। तो दैट्स इट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप इसको डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसको लेना है नहीं लेना है ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, ट्रैक करिए, अगर आपको लेवल सही लगते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में विद अ गुड स्टॉक and with some extra knowledge also. So happy trading everyone. I'll see you. Bye bye.